नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित विदेश्वर संहिता का दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें लिंगादि के भेद और उनमें शिव जी के पूजा का विधान बताता हूँ। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रणव प्रथम लिंग है, जो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इसे ही पंचाक्षर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पुरुष और प्रकृति कृत अन्य बहुत से लिंग हैं, जिन्हें केवल शिवजी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार से 5 लिंग कहे जाते हैं: स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, जड़ लिंग, गुरु लिंग। ऋषि अथवा देवता विशेष के फलस्वरूप पृथ्वी को फोड़कर प्रकट होने वाला लिंग स्वयंभू लिंग कहलाता है। स्वर्ण, रजत अथवा पृथ्वी आदि की वेदिका पर प्रणव मंत्र से लिखा गया लिंग बिंदु लिंग कहलाता है। विधि पूर्वक संपुट पात्र में रखकर घर में स्थापित शिवलिंग प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। प्रत्येक पूजा काल में रचित और पूजा के उपरांत विसर्जित किया जाने वाला लिंग जड़लिंग कहलाता है। शिव रूप से उपासित किए जाने वाले वेदव्रती ज्ञानदाता गुरु द्वारा प्रतिष्ठापित लिंग गुरुलिंग कहलाता है। शिव पूजा का विधान इस प्रकार से है। सब कार्यों के आदि में सर्वप्रथम विघ्न विनाशक गणेश का, सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का, दैविक भौतिक पाप तापों की शांति के लिए विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इन सब के उपरांत शिव जी का महाभिषेक करके उन्हें नैवेद्य समर्पण करना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 108 मंत्रों द्वारा सूर्य को और लक्ष्य मंत्रों द्वारा भगवान शंकर को नमस्कार करना चाहिए। शिव जी के प्रति आत्मनिवेदन करते हुए समर्पित भाव रखकर उनसे कृपा दृष्टि करने तथा अकिंचन को अपनाने के लिए विनती करनी चाहिए। क्रिया युक्त प्रणव जप करते हुए शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इनके द्वारा संसार के सभी पातक विनष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का प्रसाद सुलभ हो जाता है। शिवलिंग की सुलभोपचार वाली पूजा प्रदक्षिणा से सभी इहलौकिक मनोरथ की पूर्ति होती है और मुक्ति सुलभ हो जाती है। वास्तव में क्रिया की अधीनता ही शरीर का बंधन है और तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को स्ववश कर लेना मुक्ति है। बंधन मुक्ति रूपी माया चक्र के प्रणेता भगवान शंकर ही है। शिव जी द्वारा कल्पित द्वंद्व का शिव में ही अर्पण कर देने से शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। अतः जीव को शुद्ध आहार विहार करते हुए जीव हिंसा से निवृत्त होकर और मौन धारण करके शिव की भक्ति करनी चाहिए और शिवलिंग का आश्रय लेकर उनकी शरण में ही वास करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे पुण्यकर्मा ऋषियों, अब मैं आप लोगों को पार्थिव लिंग की महिमा सुनाता हूँ। पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। ब्रह्मा विष्णु आदि कितने ही देवता, ऋषि, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा सिद्ध जन पार्थिव लिंग के पूजन से आपतकाम हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पाढ़े का, कलयुग में पार्थिव मिट्टी का लिंग श्रेष्ठ है। जिस प्रकार समस्त नदियों में गंगा, सब मंत्रों में ओंकार, सब वर्णों में ब्राह्मण, सब पुरियों में काशी, सब व्रतों में शिवरात्रि और शक्तियों में दैवी शक्ति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य एवं पूजनीय है। पार्थिव लिंग का पूजन धन तथा आयु की वृद्धि, तुष्टि, पुष्टि तथा कर्म सिद्धि प्रदान करने वाला है। जीवन पर्यंत पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला प्राणी शिवलोक का वासी होता है। असंख्य वर्षों तक वहाँ निवास कर पुनः भारत खंड का राजा बनता है। ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा न करने वाला अत्यंत दारुण शूल नामक नरक में जाता है। वैदिक भक्त
वेद मंत्रों की विधि से स्नान, संध्या, ब्रह्मा यज्ञ, तर्पण तथा संपूर्ण नित्य कर्म करके श्रद्धा भक्ति सहित भगवान शंकर का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। इसके पश्चात किसी नदी तट पर अथवा पर्वत पर अथवा सुरमय वन में अथवा शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर सम्यक रूप से सावधान होकर पार्थिव लिंग की इस प्रकार पूजा करें। शुद्ध स्थान में उत्पन्न मिट्टी को प्रयत्न से लाकर जल से उसे शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावे। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। भूरक्षी मंत्र से क्षेत्र को सिद्ध करें। आपोसमान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः संभाय इस मंत्र से क्षेत्रों की शुद्धि करें तथा नमः कहते हुए पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा एतदे रुद्राय इस मंत्र से भक्तिपूर्ण सुरमय आसन समर्पित करें। नमो महांतम इस मंत्र से आह्वान करके याते रुद्र इस मंत्र से आसन पर बिठाए। यामीशो इस मंत्र से शिव जी का न्यास और अयोचिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें। फिर नमस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से पाद, स्नान, रुद्र, गायत्री से अर्घ और त्र्यंबकम मंत्र से आचमन अर्पित करें। इसके उपरांत दधि क्राव्यो घृत यावह पृथिव्याम मंत्रों से कर्मशः दधि, घृत और दुग्ध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करने वाला उत्तम फल प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, मैं पार्थिव पूजा की एक दूसरी साधारण विधि बताता हूँ जो उत्तम के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है, अतः सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। शिव भक्त हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति और महादेव आदि अनेक शिव नामों का स्मरण करते हुए लिंग का जाप करते हुए मृतिका लाकर उसमें पानी मिलाकर लिंग बनावे। फिर प्रतिष्ठा और आह्वान स्नान पूजा कराकर क्षमा याचना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का भक्ति पूर्वक जाप करता हुआ शिव जी का ध्यान करें तथा शतक प्रियों का पाठ करें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे शिव, आपका भजन करने वाला और आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका ही हूँ। आप वेद शास्त्रों और सिद्ध ऋषियों द्वारा भी आगे अगम्य हैं। मैं तुच्छ बुद्धि आपकी महिमा का पार कैसे पा सकता हूँ। अज्ञान अथवा ज्ञान पूर्वक जो भी मैंने आपका भजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। आप परम कृपालु, अत्यंत उदार तथा प्रबल शक्तिशाली तेज पुंज हैं। मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनती करते हुए अक्षत और पुष्प चढ़ा देवे और पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें। इस सब के पश्चात अपने को इस पूजा से कृत्य मानता हुआ लिंग का विसर्जन करें। इस पूजन विधि से भी भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्राप्त होते हैं। पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार ही कही गई है। विद्या प्राप्ति के लिए 1 सहस्त्र, धन तथा वस्त्र की प्राप्ति के लिए 500, पुत्र प्राप्ति के लिए 1.5 सहस्त्र,
भूमि प्राप्ति के लिए 1 सहस्त्र, दया की प्राप्ति के लिए 3 सहस्त्र, तीर्थ की इच्छा के लिए 2 सहस्त्र और मोक्ष की अभिलाषा के लिए 1 करोड़ पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। कलियुग में पार्थिव लिंग की पूजा के समान कोई अन्य साधन निश्चित फलदायक नहीं है। लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। ब्राह्मण अथवा ऋषि आदि के शाप से पीड़ित व्यक्ति भी त्रिजगन्यमयी अष्टमूर्ति सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति का पूजन करने, ललाट पर भस्म का त्रिपुंड लगाने तथा रुद्राक्ष धारण करने से शाप मुक्त होकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त करता है। सूत जी बोले, कलियुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने, भारतीयों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। शिवलिंग का पूजा करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। शिव पूजन सदा पवित्र भाव से उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। पूरब दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर शंकर का वाम अंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पश्चिम दिशा आराध्य देव का पृष्ठभाग है, यानी पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए या नहीं, इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है यह बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है और भगवान शिव का भक्त है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य भक्षण करना चाहिए। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी पाप दूर भाग जाता है। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। इसलिए शिव नैवेद्य को स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। दूसरे समय खा लेंगे यह कहकर भी ना टाले। वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्तों के लिए सभी शिवलिंग का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। फिर सूत जी बेल वृक्ष का महात्म्य बताते हैं। यह बेल वृक्ष महादेव का ही रूप है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बेल के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बेल के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय शिवपद को प्राप्त होता है। जो बेल की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बेल के मूल भाग का पूजन करता है, आदरपूर्वक दीप जलाता है तथा बेल के मूल भाग में ब्राह्मण को भोजन करवाता है और शिव भक्तों को घृत, दुग्ध आदि का दान करता है, वह अनंत सुख, श्री विभूति आदि प्राप्त करता है। इस लोक में भी
उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बेल पत्र से शिव की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, शिव का नाम, विभूति तथा रुद्राक्ष यह तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। जो मनुष्य इस भूतल पर हमेशा मुख से शिव का नाम जपते हैं, उपासना करते हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। ऐसी बात जब मुख से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो शिवनाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी को शिवनाम के प्रति भक्ति होती है। हे महर्षियों, अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो। भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला है तथा उत्तम है। भस्म दो प्रकार के होते हैं, एक महाभस्म, दूसरा स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेकों भेद है और स्वल्प भस्म के भी अनेकों भेद है। महाभस्म के 3 प्रकार कहा गया है, स्रोत, स्मार्त और लौकिक। लौकिक भस्म जब लोगों के उपयोग में आ सकता है। अग्निहोत्र से उत्पन्न भस्म या अन्य यज्ञ से प्रकट भस्म त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। महर्षि जावाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र आदर पूर्वक त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। भगवान को नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। सूत जी कहते हैं, हे महामते, अब मैं रुद्राक्ष का महत्व बताता हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है। पूर्व काल में शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, हे महेश्वरी शिवे, सुनो, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले। खुलते ही मेरे दोनों नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबूंद अस्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने सभी भक्तों को बांट दिया। रुद्राक्ष को कई जगह उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयागिरी, सहागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूह को भेदन करने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो वह मध्यम श्रेणी का कहा गया है और चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। आंवले के आकार वाला रुद्राक्ष अरिष्ट नाशक, बेर के आकार वाला रुद्राक्ष सुख सौभाग्य वर्धक तथा चने के आकार वाला रुद्राक्ष सिद्धिदायक होता है। जो गुंजा फल के
समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वह प्रशंसनीय होता है। मनुष्य द्वारा छेद किया गया रुद्राक्ष मध्यम कोटि का होता है। 1100 रुद्राक्ष को धारण करने वाला शिवरूप होता है। 550 रुद्राक्ष को धारण करने वाला महान भक्त, 360 रुद्राक्ष को त्रिशूत्री यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाला पवित्रात्मा तथा 108 रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला दृढ़वती कहलाता है। बिना रुद्राक्ष धारण किए शिव नाम के जाप की सिद्धि नहीं होती। त्रिपुंड सहित रुद्राक्षधारी रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जाप करने वाला सिद्ध पुरुष बन जाता है। रुद्राक्ष के 1 से 14 तक मुख होते हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। 2 मुख वाले रुद्राक्ष को देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्या प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंत स्वरूप है। इसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पुण्यायु होता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो इसे बाएं हाथ में धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। उससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसको धारण करने से सौभाग्य और मंगल पाता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। रुद्राक्ष के 1 से 14 मुखी होने से उसके धारण करने की 14 मंत्र है। जिस मुख का रुद्राक्ष हो उस संख्या के मंत्र से उसे धारण करने से वह शुभ फलदायक होता है। 1 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः, 2 मुख वाले के लिए ओम नमः, 3 मुख वाले के लिए ओम क्लीं नमः, 4 मुख वाले के लिए ओम ह्रीं नमः, 5 मुख वाले के लिए ओम ह्रीं नमः, 6 मुख वाले के लिए ओम ह्रीं हूं नमः,
7 मुख वाले के लिए ओम हूं नमः। 8 मुख वाले के लिए ओम हूं नमः। 9 मुख वाले के लिए ओम रिंग हूं नमः। 10 मुख वाले के लिए ओम रिंग नमः। 11 मुख वाले के लिए ओम रिंग हूं नमः। 12 मुख वाले के लिए ओम क्रौं छौं रौं नमः। 13 मुख वाले के लिए ओम रिंग नमः। 14 मुख वाले के लिए ओम नमः। बिना उपर्युक्त मंत्र के रुद्राक्ष कदापि धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर जहाँ शिव जी, विष्णु जी, गणपति तथा सूर्य आदि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी और द्रोह करने वाले अन्य दुष्ट जीव भाग जाते हैं। रुद्राक्ष धारण न करने वाला प्राणी यमलोक का भागी होता है और उसकी सद्गति नहीं होती। जीव के सहज उद्धार का उपाय त्रिपुंड और रुद्राक्ष धारण कर शिव मंत्र का जाप करना है। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष विदेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।